Hello students, now we will start exercise 14.2 and the first question is find the length of following line segments. So here are some line segments in question number 1 and you have to find the length of these line segments. आपको इनकी length find करनी है. Okay, so we will use a scale और हम इनको line segments को measure करेंगे. So this is your line segment 1. Question 1 के line segment 1 है. This is point A and point B. So now see, point A को आपको यहाँ पर रखना है और देखिए point B कहाँ पर आ रहा है, over here. ये देखिए इस point पे आ रहा है आपका point B. तो ये क्या है, this is number 3 and then 1 2 3 थर्ड लाइन पे आपका point B है. मतलब 3 के बाद में भी 3 छोटी लाइंस जो हैं उसे थर्ड लाइन पर है. तो इसकी लेंथ है 3.3 सेंटीमीटर. Now second diagram, GH लाइन सेगमेंट, पॉइंट G पे हमें ये रखना है एंड देन पॉइंट H पे कौन से, आफ्टर 3 1 2 3 यहाँ पर भी थर्ड लाइन पे ही पॉइंट H है. मतलब इट इज 3 सेंटीमीटर एंड देन 3 थर्ड लाइन है. तो हम इसका क्या लिखेंगे, वी विल राइट 3.3. ओके, ये मेन नंबर होता है, उसके बाद में जितनी लाइंस बचती हैं वो हम पॉइंट के बाद में लिखते हैं. नाउ सी question number 3. Now we will put like this scale on the diagram. हम क्या करेंगे, point L पर इसको रखेंगे. So what is the measurement, point L and point M. See, point M यहाँ पर आ रहा है, just 5/5 लाइन से पहले आ रहा है. It means it is 4 नंबर ये हो गया. एंड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 1 2 3 4 लाइन्स आर देयर. सो यू विल राइट द आंसर 4.4 सेंटीमीटर. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. हमने सारी लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर लिया और उनके मेजरमेंट्स को वहां पर लिख दिया. फाइन. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. मेजर द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट मेजर करनी है. फॉलोइंग फिगर्स, आपके इस क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आपको उन फिगर्स में जो लाइन सेगमेंट दी है उसको मेजर करना है, उसको नापना है. एंड वेरीफाई, और उसके बाद में वेरीफाई करना है दैट द ऑपोजिट एजेस ऑफ ईच शेप आर ऑफ द इक्वल लेंथ. मीन्स जो ऑपोजिट एजेस हैं, ये होते हैं एजेस, ये जो एजेस हैं ये दोनों ऑपोजिट एजेस क्या इक्वल लेंथ के हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, विल मेजर द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फिगर्स. So this is your question number 1 और ये एक shape है, it is a shape of a square. So what we'll do, we'll measure from A to D. Now see the shape, point A पर हमने 0 रखा and then point D is on 1.6. It is 1.6. तो AD is equal to 1.6 centimeter. Okay, we will write the measurement. एंड देन BC स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा, BC इज ऑल्सो 1.6 सेंटीमीटर. एंड देन AB, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ AB. AB की भी मेजरमेंट 1.6 सेंटीमीटर है. एंड देन मेजरमेंट ऑफ DC, इट इज ऑल्सो 1.6 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर लिया है एंड द सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई द ऑपोजिट एजेस. ऑपोजिट एजेस को वेरीफाई करना था कि उनकी लेंथ इक्वल है कि नहीं. सबसे फर्स्ट थिंग, ये एक स्क्वायर है, इसकी तो 4 साइड्स इक्वल होंगी, बट वी हैव टू वेरीफाई द ऑपोजिट लेंथ्स. सो AB का ऑपोजिट है DC, AB एंड DC. तो यस, AB इज इक्वल टू DC, क्योंकि AB और AB एंड DC की लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर. AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. AD एंड BC की भी लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर. सो वी हैव वेरीफाइड. ओके, यहाँ पर हेंस ये वेरीफाई हो गया है कि जो ऑपोजिट एजेस हैं वो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल है. दिस इज योर सेकेंड डायग्राम. नाउ व्हाट वी विल डू, मेजर करेंगे हम लाइन सेगमेंट्स को. सो AB की मेजरमेंट है 2.9 सेंटीमीटर. सी, यू कैन सी
यहाँ पर 2 है और 3 से ठीक पहले पॉइंट B है. आई एम कीपिंग इट प्रॉपरली. सो AB की जो मेजरमेंट है दैट इज 2.9 सेंटीमीटर एंड DC भी सेम है 2.9 centimeter. Okay, and then AD, what is the measurement of AD? It is 1.2 centimeter. 1.2 centimeter and BC is equal to 1. Okay, देखिए ये 1 पर है, उसके बाद में 2 सेकेंड लाइन पर पॉइंट C है, तो दिस इज ऑल्सो 1.2 सेंटीमीटर. एंड ये डायग्राम है रेक्टेंगल का. यू नो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. AB इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर. ऑपोजिट साइड्स हैं, इक्वल हो गए. देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC. और इसी तरह से आपको क्या करना है, AD और BC का भी लिखना है. AD इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर एंड देन BC इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर. Therefore AD is equal to BC. ये प्रूव हो गया ना कि दोनों की लेंथ जो है, दोनों की जो एजेस हैं वो क्या है, इक्वल है. सो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे. नाउ सी, ऑपोजिट AD का ऑपोजिट है BC एंड AB का ऑपोजिट एज जो है डायरेक्शन लेंथ है जो दैट इज DC. फाइन. सो व्हाट विल डू, पहले हम क्या करेंगे, इनको मेजर करेंगे. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? तो हम इससे मेजर करेंगे. AD है ये ऐसे देखिए 1, ये 0.1, एक लाइन और है, सो इट इज 1.1 सेंटीमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC? पॉइंट D पे रखा और पॉइंट C पे. दिस इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो 1.1 सेंटीमीटर. एंड सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? इसकी भी लेंथ है C 1.1. Okay, so this is 1.1 centimeter. Now what is the length of AB? Point A पे रखा है और point B पे and it is equal to 1.1. Okay, so यहाँ पर सारी साइड्स जो है इक्वल है और हमें बताना क्या था, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या है. So AD is equal to 1.1 centimeter. BC is equal to 1.1 centimeter. Therefore, AD is equal to BC. And then AB or CD. AB is equal to 1.1 centimeter and DC is equal to 1.1 centimeter. Therefore, AB is equal to DC. तो हमने क्या यहाँ पर दिखाया है, that opposite edges are equal. So this is your question number 2. और question number 2 solve हो गया. हमने measurement भी ले ली and then we have proved also that opposite edges are equal. Now see question number 3. Construct the line segment of the given length in each case. आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स आपको बनाना है लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ. आपको क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, हर बार आपको उसी के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. सो फर्स्ट लेंथ इज 7. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर. ओके, सो सबसे पहले हम स्केल लेंगे. वी विल टेक अ स्केल एंड वी विल मार्क पॉइंट्स. तो 7 सेंटीमीटर मतलब सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मार्क करना है एंड 7 सेंटीमीटर. सो नंबर 7 जहां पर है उसी की लाइन के ऊपर हमें ये पॉइंट पहले बनाने हैं. सो आई हैव मेड दिस वन पॉइंट ओवर हियर. यहाँ पर 0 नंबर होता है एंड दिस इज 7. ओके, ये दोनों पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए एंड नाउ वी विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स. अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. ओके, so this is your point. ये आपका point है and this is your point. These are 2 points. We will label these 2 points A and B and its length is 7 centimeter. Then second length is 5 centimeter. So we have to draw a line segment of 5 centimeter. सबसे पहले यहाँ पर आपको मार्क करना है and 5 centimeter का है तो यहाँ पर ये 5 है, इसके ऊपर इस पॉइंट को आपको मार्क करना है और उसके बाद में इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है. ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया एंड वी विल लेबल देम. यू कैन लेबल एनी लेटर. रिमेंबर यू हैव टू लेबल इन कैपिटल लेटर ओनली. एंड इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सो वो आपको यहाँ लिखनी है.
देन नेक्स्ट लेंथ इज 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। ओके, सबसे पहले हम मार्क करेंगे 0 पॉइंट, हमेशा इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम मार्क करते हैं, ये हमने मार्क कर लिया। देन यू हैव टू, ये तो नंबर होता है और ये लाइंस होती हैं। 4.5 ये है 4 और 5 मैंने आपको बताया था फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है बाकी लाइंस के कंपैरिजन। बाकी सारी लाइंस जो होती हैं वो छोटी होती हैं, बट जहां पर फिफ्थ मार्क आता है वो थोड़ा लंबा होता है। सो वी कैन सी इट ऑल्सो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट। ये फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर होगा 4.5, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5। तो यहाँ पर आपको मार्क करना है और उसके बाद में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ओके, एंड दीज आर पॉइंट्स और इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। एंड आपको मैंने बताया था ना पॉइंट के बाद में जो होता है उसको मिलीमीटर में लिखते हैं, तो बेसिकली ये 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर 9.6 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे 0 पॉइंट पे एंड देन 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। सो दिस इज 9, ये नंबर 9 है। इसके बाद में आपको 6 लाइन काउंट करके 1 2 3 4 5 यहाँ तक होता है एंड देन नेक्स्ट वन इज 6, ये 6 है। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स मार्क करने हैं। सबसे पहले आप दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए एंड देन यू विल ज्वाइन दीज टू लाइन्स। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। सो दीज आर 2 पॉइंट्स, आप इनको ओके, सो हमने ज्वाइन कर दिया। विल लेबल देम A and B। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पर हमें 6 नंबर तक जाना है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट को मार्क करेंगे एंड देन 9 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर मतलब 9 लाइंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये 9, क्योंकि जैसे 10th नंबर आ जाएगा वो नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर 9 आता है तो जस्ट एक पहले आप नंबर पे मार्क कर सकते हैं क्योंकि वही 9 नंबर होता है। ओके, जैसे हमें ऑटोमेटिकली दिख रहा है ये 5 है, उसी तरह से 10 पॉइंट ये बनता है तो इसके ठीक पहले ही 9 हो जाता है। फाइन, ओके, सो यू कैन काउंट ऑल्सो। देखिए हमने काउंट कर लिया, ये 9th लाइन है। बस आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को अब अच्छे से यू कैन ज्वाइन देम। सो नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इसका हमने नेम लिख दिया। फाइन, सो इस तरह से आपका लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर ड्रॉ होगा। Now this is question number 6 and we have to make line segment of 8.5 centimeter. Okay, so 8 पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसके बाद में आपको 8.5 मतलब 8 ये हो गया और 8 और 9 के बीच का ये पॉइंट होगा 8.5। ओके, जो फिफ्थ, सो दिस इज 8 एंड 1 2 3 4 5 ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। ओके, सो ये आपको मार्क करना है 8.5। ध्यान रखिएगा 8 नंबर पे जाना है एंड 5 लाइंस काउंट करके उस पॉइंट पे मार्क करना है। सो दिस इज 8.5। नाउ जस्ट सिंपली ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए एंड दिस इज x एंड y और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये जरूर मेंशन करिएगा।